बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक सत्संगी की सरकार ने प्रजा को ऐसा बांध दिया है कि मामूली से मामूली हगने मूतने तक की बातों का अधिकार भी नहीं रखा। सब बातें राज्य के अधीन हैं। इसी कारण से स्वराज्य प्राप्ति का आंदोलन हो रहा है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि स्वराज्य बड़ा गंभीर शब्द है। मनुस्मृति के अध्याय 12 श्लोक 91 में स्वराज्य शब्द आया है। सर्वभूतेषु चात्मनम सर्वभूतानि चात्मनि सम पश्चानाम जी स्वराज मगधि गच्छितम। जिसका अर्थ यह है कि ब्रह्म तत्व अर्थात ब्रह्म स्वरूप से सबसे व्यापक हूं। यथावर जंगम जब जीवों में मैं ही आत्मरूप हूं और परमात्मा के परिणाम से सब जीव परमात्मा में समानता से हैं और जानता हुआ आत्मा का यंजन करने वाला स्वराज्य अर्थात ब्रह्म तत्व यानी मोक्ष का प्राप्त है। अपनी इंद्रियां और अंतःकरण को वश में करना ही निवृत्ति मार्ग में सच्चा स्वराज्य है। प्रकृति में अपनी गृहस्थी, कुटुंब, धर्म और देश आदि के सब काम अपने अधिकार में होने का नाम स्वराज्य है। जहां अपना राज्य होता है वहां अधिक से अधिक देश संबंधी काम प्रजा के ऊपर छोड़े जाते हैं और जैसा तुम्हारा मन चाहे और जिसमें तुम्हारी सभ्यता और हित हो वैसा करो। केवल थोड़े काम ऐसे होते हैं जिनके व्यक्तित्व करने में बहुत कष्ट समझा जाता है, जैसे देश की रक्षा आदि। यह राजा अपने हाथ में रखता है। पर राज में राजा को यहां तक भय होता है कि कहीं हमें राज्य से हटा ना दिया जाए, इसलिए प्रजा को निशस्त्र कर देता है और सब काम पढ़ाई लिखाई मुकदमा मामला तक अपने हाथ में लेता है और अपने कर्मचारी रखकर इन भाड़े के टट्टुओं से जैसा चाहता है वैसा कराता है। जिसको मरवाना चाहे उसके मारे जाने की आज्ञा अधिकारी देते हैं। जिसको बंदी गृह में भिजवाना हो उसको झूठ मूठ मुकदमा बनाकर कारागृह में डलवा देते हैं। यहाँ तक कि शादी विवाह के काम भी राज्य की आज्ञा और स्मृति के अनुसार होते हैं। माता पिता को अपने बेटे बेटी के विवाहने तक का अधिकार नहीं रहता। पहले राजा को सूचना दो। जब निश्चित समय व्यतीत हो जाए तब प्रमाण पत्र मिलते हैं। मियाँ बीवी की राजी तो क्या करेगा काजी का उदाहरण व्यर्थ सिद्ध होता है। वास्तव में राजा तो एक रक्षक है। रक्षक को जो काम जिस जिस तरह करने के लिए अधिकार दिया जाता है, भले संरक्षक उसे उस तरह से नहीं करते, मनमानी नहीं करते। इसी से राजा भी संरक्षक है। उसको भी जो काम प्रजा सुपुर्द करे वही प्रजा की इच्छा अनुसार और हित के लिए करने चाहिए। प्रजा को पैरों तले रौंद कर राजा को अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। यदि इस देश में संगठन और सत्य को नष्ट करने के लिए इतने सामान खड़े कर दिए हैं कि मिलकर कुटुंब तक भी नहीं रह सकते। जो मनुष्य पृथक पृथक रहते हैं तो आमदनी का कर अपनी आमदनी पर लगाता है। सम्मिलित परिवार चाहे कितने भी आदमी काम करें, सब आमदनी एक ही मनुष्य को समझनी जाकर उस पर कर लगा दिया जाता है। इस कारण बहुत से गृहस्थी जो सम्मिलित रहते हैं और एक चूल्हे पर खाना पकाता है
वह भी घर से बचने के लिए अस्थायी रूप से पृथक पृथक होना प्रकट करते हैं। कई घरानों में स्त्री पुरुष बेटा बहू तक इस अनुचित अनुचित कर से बचने के लिए पृथकता दिखाते हैं। प्रजा में हिंदू मुसलमान और फिर हिंदुओं में छुआछूत, मुसलमानों में शिया सुन्नी और उसमें भी सिख पंजाबी सरहदी मुसलमान बंगाली बिहारी मद्रासी आदि का बखेड़ा ऐसा खड़ा हो गया है कि राज्य में तो एकता की चर्चा करना ही व्यर्थ है। पास बैठना तक में एक दूसरे से घृणा करते हैं। जिस प्रकार कुत्ते को पुचकारने से वे झटपटा पड़ता है, उसी प्रकार हिंदू मुसलमान पर, मुसलमान हिंदू पर, शिया सुन्नी पर और सुन्नी शिया पर टूट पड़ते हैं। जरा भी किसी को विचार नहीं होता कि हम करते क्या हैं। टुकड़ा रोटी के लिए कुत्ता अपनी स्वामी के पैरों में लौटता है और पीठ पर थपकी मिल जाने से उछलता कूदता है। इसी तरह भारतवासियों की दशा है कि राय साहब और खान साहिब की उपाधि मिल जाने से, पेट भर रोटी के लिए नौकरी मिलने से जो चाहो उनसे करवा लो। कई कई तो इतने गिर गए हैं कि बहन बहू बेटियों तक को अधिकारियों से बचा नहीं सकते और ना ही उनसे मिलने में लज्जा करते हैं। इसलिए स्वराज तब होता है जब हम देशवासियों को अपना समझें, बल्कि सारी पृथ्वी भर में मनुष्य और जीवों को अपना स्वरूप विचार करके सबके हित में अपना हित समझें। यह नहीं कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने अपनों को दे आगे। एक व्यक्ति दर्शनों को आए, बीमार थे। श्री महाराज जी कुशल पूछी तो बोले कि कब्ज तो सदा रहता है और कभी कभी पेशाब के रुक जाने से पेट फूल जाता है, दिल भी घबराता है। दवा खाते खाते तंग आ गया हूं, कोई नुस्खा या इलाज बताइए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि दवा आदि तो डॉक्टर और हकीम ही अच्छी तरह से जानते हैं। हम तो इतना कह सकते हैं कि मनुष्य शरीर में दो मुख्य नाड़ियां हैं। एक खाने की, जो गले से लेकर गुदा तक पहुंचती है, उसके खुलने और बंद होने का संबंध नाक के दाहिने नथुने से है, जिसको सूर्य सुर या पिंगला नाड़ी कहते हैं। जब कभी पेट में खराबी हो, बदहजमी हो और दर्द हो, या भूख बंद हो जाए, या सर्दी से कोई तकलीफ हो जाए, तो बाएं नथुने को बंद करके दाहिने नथुने से कुछ देर सांस लें। पखाना जाते समय भी इसी तरह सुर को चलाने से दस्त साफ हो जाता है। इस सुर के चलने से भोजन भी अधिक पचता है। इसी तरह से दूसरी सुख नाड़ी गले से लेकर पेशाब की जगह तक चली गई है। उसके खुलने और बंद होने का संबंध नाक के बाहिने दुखने से है, नथुने से है, जिसको चंद्र सूर्या इंडा नाड़ी कहते हैं। जब कभी पेशाब में रुकावट हो या गुर्दे में कोई शिकायत हो या गर्मी से कोई बाधा हो, तो दाएं नथुने को बंद करके थोड़े समय बाएं सुर से श्वास लेता है तो पेशाब खुलकर आ जाता है। इसी सुर के चलते समय पानी पीने से पानी ठीक पचता है और पूरा लाभ शरीर को पहुंचता है। जब दोनों नथनों से बराबर श्वास चलता है, उसको सुखमना कहते हैं। उस समय इन दोनों नाड़ियों के कर्म बंद होते हैं। इसलिए सुखमना चलते समय भोजन करने या पानी पीने, मल मूत्र करने से हानि होती है। काम ठीक होता है। कुछ दिन इन बातों का ध्यान रखकर आजमाइए, संभव है कि वर्तमान पीड़ा कम हो जाए और अधिक समय अभ्यास करने से दूर भी जाने की संभावना नहीं। आगे एक साहब ने अर्ज किया कि जवानी दीवानी होती है। इस पागलपन में मैंने दूसरे वर्ण की स्त्री का से संबंध कर लिया। संतान ऐसी अयोग्य निकली कि कुछ कह नहीं सकता। बड़ा परेशान हूं। कोई बुराई ऐसी नहीं जो लड़के लड़कियों में नहीं पाई जाए। हैरान हूं, क्या करूं।
श्री महाराज जी ने फरमाया, तुम्हारा किया तुम्हारे आगे आ रहा है और अपने किए का कोई उपाय नहीं। आजकल ऐसी वायु चल रही है कि शास्त्र की मर्यादा को जड़ उखाड़ने और उसके विपरीत काम करने को ही परम धर्म समझते हैं। उनके मत में शास्त्र का वचन तारने वाला एक ही बल्कि डुबोने वाला है, इसलिए उसके विपरीत करते हैं। भागवत गीता में वर्ण संस्कार संस्थान की बुराइयों का विचार करके अर्जुन जैसे महारथी के शास्त्र शरीर में पसीना निकल आया और थर थर कांपने लगा। मनुस्मृति के 8 श्लोक 353 में लिखा है, तत्समुस्तो तत्समुस्तो लोकस्य जयन्ते वर्ण संस्कार येन मूल हरो धर्म सर्वनाशाय कल्पते। भावार्थ, क्योंकि पर स्त्री गमन से संसार में वर्णों का मेल हो जाता है, जिससे मूल का नाशक अधर्म सर्वस्व नाश के लिए होता है। इसमें यह प्रमाण है, आग्रो प्रास्ताहुति सम्मायका आदि त्यमुस प्रतिष्ठाति आदित्या जत्यते वृष्टि वृष्टिनेत्रा ततः प्रजा। अर्थात वर्ण संस्कार यममान को यज्ञ का फल नहीं होता और सूर्य की आहुति नहीं पहुंचती। आहुति के ना पहुंचने पर वर्षा नहीं होती। वर्षा के ना होने से संसार का सर्वनाश होता है। अनर्थता, निष्ठुरता, क्रूरता, निष्क्रियतात्मता पुरुषम व्यंजनत्यत्या लोके कलुष्योनिजत्तनुम। 10 श्लोक 58। इस जगत में संस्कार जाति में पैदा हुए मनुष्य को दुर्बलता, निष्ठुर स्वभाव, क्रूरता और निविहित कर्म को ना करना, यह सब प्रकट कर देते हैं। यह वर्ण संस्कारों की पहचान है। यस्मतः पितृहं वा भजते शीलम मातु भोर्भयम एवं वा न कथनम चन दुर्योनि प्रकृति स्वयं न्यश्चति। पूर्वोक्त दृष्टि योनि सब मनुष्य अपने पिता के वे माता के अथवा दोनों के स्वभाव को प्राप्त होता है। किसी प्रकार अपनी प्रकृति को नहीं छिपा सकता। वेद शास्त्र और अपने धर्म का विरोध करता है। माता पिता श्राद्ध अवतार में प्रेम नहीं करता। ले मुख्यापि जतस्य यस स्योधनी संस्कारम संक्षीर्यते वत्सल्यम नरोडलम अपि बहु। मुख्य कुल में भी उत्पन्न हुए जिस मनुष्य का संस्कार वर्ण हो जाए, वह मनुष्य अल्प या अधिक अपने पैदा करने वालों के स्वभाव को प्राप्त होता है। जन्म तत्वेते परिश्वासम या यन्न तत्वेते परिश्वासम सा जनते वर्ण दुष्कर्म राष्ट्रिकहम सह तदृष्टाहम शिक्ष प्रेमम विनाशति। जिस देश में वर्ण संस्कार से वर्णों को दूषित करने वाले उत्पन्न होते हैं, वह राज्य राजनिवासियों के साथ शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इससे राजा अपने अपने वर्ण धर्म से भ्रष्ट की मरने के बाद क्या गति होती है, यह सब मनुस्मृति में लिखा है। और जो जीते जी दुखी होता है। आगे एक सत्संगी ने पूछा कि होली का त्योहार तो सरहद की तरफ मनाया जाता है, दिल्ली, आगरा और पूर्व देश में उत्साह से मनाया जाता है, यह सब तरह से प्रचलित हुआ, इसका कारण क्या है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि इस त्योहार में ज्ञान और भक्ति का रस भरा हुआ है। हिरण्याकश्यप कहता था कि जब हम ब्रह्म हैं
तो अपने को ब्रह्म क्यों न माने? ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? उसका पुत्र प्रहलाद कहता था कि जो काम उत्तरोत्तर होता है, जिस तरह से आग, पानी, हवा और शास्त्र उसके इष्टदेव के शरीर को ना जला सकते हैं, ना सुखा सकते हैं और ना काट सकते हैं, इसी तरह थे तद्रूप अवस्था में उसके भक्ति पर भी कोई असर नहीं कर सकते। इसका निर्णय करने के लिए बाप ने बेटे प्रहलाद की बुआ होली को अपने भतीजे पर तरस आया कि व्यर्थ जलकर मर जाएगा, भला आग से भी कोई बचा है। उसके पास किसी कामयाब तरकीब यानी विज्ञान यानी साइंस से बनाई हुई एक ऐसी फायर प्रूफ चादर थी जिस पर आग कोई असर नहीं कर सकती थी। उसको ओढ़कर और प्रहलाद को गोद में लेकर वह लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। लकड़ी के ढेर में आग लगा दी गई। देवयोग से बुआ और उसकी चादर जल गई, परंतु प्रहलाद पर किंचित भी आंच नहीं आई। इस महिमा को देखकर आग में प्रहलाद को नहीं जलाया, सब सबसे उसकी भस्म को मस्तिष्क में लगाया। असुर और प्रतिपक्षियों के सर पर यह धूल डाली और उसकी खिल्ली उड़ाई गई। और देखो, विज्ञान से बनी हुई चादर और उसके भरोसे पर आग में बैठने वाली बुआ होलिका स्वाह हो गई और भक्त प्रहलाद जीवित निकल आया। इस अत्यंत खुशी के कारण यह त्योहार मनाया जाता है। जहां होली का समय आया, माघ की पूर्णमासी को अरंडी का पेड़ या और कोई पेड़ पृथ्वी में गाड़ कर उसके चारों ओर लकड़ी कंडे जमा करते रहते हैं। फागुन की पूर्णमासी गोवा प्रहलाद जी बच गए और होली पर होली कर खाक हो गई, होलिका खाक हो गई। आगे एक दिन इरशाद हुआ कि पहला, उचित समय पर ठीक काम करना बड़ी कला है। दूसरा, धन का मूल उसके ठीक प्रयोग में है, ना कि उसकी प्राप्ति और रक्षा में। तीसरा, मानसिक पढ़ाई और विद्या से नहीं होती, परंतु अच्छी विद्या से होती है। काट छाट से जवाहरात का जौहर यानी सौंदर्य प्रकट होता है और विपत्ति सहने से मनुष्य पूर्ण होता है। पांचवा, हर मनुष्य बुद्धिमान पैदा नहीं होता, परंतु बुद्धिमानों के चरित्र और लेख पढ़कर बुद्धिमान बन सकते हैं। 6, समय सबने बड़ा दाता है, सबसे बड़ा दाता है। जो इसको नहीं भूलता और ना इसका त्याग करता है, ना उसका व्यर्थ गवाता है, उसे ना निहाल कर देता है। 7वां, बुरी संगति अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है। 8वां, जब कितने ही काम करने हो तो प्रत्येक काम करने के लिए पूरा समय और पूरा परिश्रम करना चाहिए। 9वां, गुणवान अपने गुण से सुखी रहता है, मूर्ख दुखों की प्रशंसा में सुखी रहता है। 10वां, कुछ ना कुछ पढ़ने का प्रयत्न करो, जो पहला पग है तुम्हें ऊंचे से ऊंचे पद तक ले जाएगा। 11वां, अपने पड़ोसी पर विजय पाने का सच्चा मार्ग मेल मिलाप और कृपा है, ना कि बल और अत्याचार। 12वां, मनुष्य अनंत से प्रकट हुआ है, इसलिए इसकी इच्छा भी अंत है। बहुत थोड़े ऐसे बुद्धिमान होते हैं जिसको युक्ति पूर्व मार्ग में मिल जाती है। आगे एक दिन सरहद के गांव में डाका पड़ा। कई हिंदुओं को लूटा और पकड़ कर ले गए, परंतु जो सत्संगी वहां बसते थे उनकी कुछ हानि नहीं हुई, देव इच्छा से बच गए। तो वे लोग श्री महाराज जी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रार्थना की कि आपके आशीर्वाद से हम लोग बच गए।
धन्यवाद कहने और दर्शनों के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस रखे, जो जस करे, सो तस फल चाखा। दुख सुख सब कर्म से प्राप्त होता है। मनुस्मृति में यानी 12 श्लोक 69 में लिखा है, प्रिय बंधु प्रिय वियोगरश्य संवासनम चेव दुर्जने दिव्यजन चेन्नाशनम चा मित्रो मित्रास्य चरणम चर्चनम। विशेषक्त लोग बंधु और प्यारे मित्रों के वियोग को, दुर्जनों के साथ सहवास को द्रव्य वे संचय में परिश्रम के द्रव्य के नाश होने से दुख को और बड़ी कठिनता से मित्र की प्राप्ति और शत्रु की निकटता प्राप्त होती है। आगे, एक दिन किसी साहब ने अर्ज किया कि आजकल बड़ा अंधेर मचा हुआ है, जिस ओर देखो कुकर्म हो रहे हैं, कोई रोकने या पूछताछ करने वाला नहीं, किसको कारण बतलाइए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि राज्य के 4 धर्म कहे हैं, साम दाम दंड भेद। इनमें से दंड के ना करने से अथवा अनुचित करने से इतनी बातों की संभावना हो सकती है। पहला, दूसरे वर्ण की स्त्री संग से वर्ण संस्कार की पैदाइश यानी जन्म। दूसरा, धर्म अर्थ काम मोक्ष हीन फल, जिसमें सब शास्त्रों के नियम का नष्ट हो जाना। तीसरा, चोरी तथा साहस आदि से दूसरे को अपकार करने से सब लोगों में उपद्रव उत्पन्न होना। चौथा, बलवान दुर्बल के धन दारा को ले लेते हैं। पांचवा, हरे भरे वृक्षों को जो केवल छाया के लिए लगाए गए हैं, जहां तहां काट डालना, नीचों का मुखिया बन जाना। आगे, एक दिन इरशाद हुआ कि 5 प्रकार का पुरुषार्थ राजा को चाहिए। पहला, ना जीती हुई भूमि को जीतने की इच्छा करें, जीती हुई की यत्न से रक्षा करें। तीसरा, रक्षा की हुई को बढ़ाएं। चौथा, बड़े हुए पात्रों में दान करें। पांचवा, दुष्टों को दंड देकर देश की रक्षा करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।